अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर क्लास मैट्रिक के जो फिजिक्स का मॉडल पेपर आया था न्यू, उसको सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम आती है। और थ्योरी के मैं क्या करूँगा, एक और पार्ट बना दूंगा जिसके अंदर मैं आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, थ्योरी के तमाम क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा विद सोल्यूशन। ठीक है, तो करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व के। मॉडल पेपर में कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आए उन तमाम न्यूमेरिकल्स को चेकआउट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलें आ जाए। और चैनल के अंदर मैंने ऑलरेडी आपके पास केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक के मॉडल पेपर का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिया है और साथ साथ मैथमेटिक्स के भी जो मॉडल पेपर था उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। चलो आ जाओ, चलो देखते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व होंगे। तो हमारे पास फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 8 से न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल टेक टू डीके फॉर 36.0 mg। आपके पास एक डीके की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि रेडियन के मास की वैल्यू दी हुई क्या दी है 36 mg टू लीव 4.5 mg। हमारे पास जो दो वैल्यूज दी हुई है मास की, एक हमारे पास इनिशियल मास की वैल्यू क्या है बेटा 36 mg है, जबकि हमारे पास रिमेनिंग मास की वैल्यू क्या है 4.5 mg है। ठीक है, द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज 1600 AR, जबकि हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप्स की वैल्यू क्या दी हुई मेरे पास 1600 साल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले याद रखना हाउ लॉन्ग विल टेक टू डीके, मतलब ये टाइम पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग विल टेक इट डीके लिखा हुआ है तो इसमें मतलब क्या लिखा हुआ है कि आपको टाइम मालूम करना होगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें डेटा बनाना होगा क्योंकि डेटा के फिजिक्स में मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले आपने डेटा लिखना है और डेटा की चीजें लिखनी है। डेटा के बाद आपने गिवन मेंशन करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा, हमारे पास गिवन है 36.0 mg। ठीक है, तो मतलब हमारे पास इनिशियल मास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनिशियल मास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है मेरे पास, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनिशियल मास को हम कह सकते हैं एम आई। और एम आई की वैल्यू जो मुझे दी हुई है क्या दी हुई है बेटा 36 mg। ठीक है, 36.0 लिखो या डायरेक्ट लिख दो 36 mg, तो बात मेरे पास वही है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है मेरे पास, उसी का हमारे पास रिमेनिंग मास जो दिया हुआ है तो उसको मैं लिख देता हूँ कि रिमेनिंग मास जो है मेरे पास वो क्या दिया हुआ है, रिमेनिंग मास को हम लोग कह सकते हैं फाइनल मास भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि mf है, जो कि बराबर किसके बराबर होगा 4.5 mg के। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, साथ साथ क्या दिया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ आइसोटॉप्स जो दिया हुआ है वो 5600 दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ जो दिया हुआ है आपके पास वो लिख देता हूं मैं, जिसको हम लोग T1/2 से डोनेट करते हैं। इसका सिंबल है क्या दिया हुआ है मेरे पास 1600 ARs। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज दी हुई थी जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। रिक्वायर्ड में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन से ही पता चलता है कि हमें निकालना क्या चीज है। तो रिक्वायर्ड के अंदर लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल टेक डीके। ठीक है, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग की बात की जाए तो हमें क्या निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टाइम इंटरवल निकालना होगा। क्या टाइम इंटरवल बोल दो या टोटल टाइम बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं सिर्फ सिंपल टाइम लिख देता हूं कि मुझे टी निकालना है। ठीक है, फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइम निकालने के लिए क्या होगा हमारे पास, देखिए टोटल टाइम लिख दो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर इसके लिए हमें एन भी निकालना होगा और एन क्या होता है हमारे पास, हाफ लाइफ्स होता है। जो सैंपल का हमारे पास गिवन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने होंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ कि नंबर्स ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने हमें कितना, एन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एन निकालना होगा, तब हम एन निकाल लेंगे तभी हमारे पास टाइम फाइंड आउट हो सकेगा, अदरवाइज हमारे पास सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन। इसके बाद सोल्यूशन लिखने के बाद हमें फॉर्मूलाज को इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। क्योंकि हमें एन निकालना है तो एन में क्या होता है हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, हमारे पास रिमेनिंग मास जो होता है वो इक्वल होता है 1/2 एन ऑफ इनिशियल मास के। कैसे, देखो ऐसे फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास रिमेनिंग मास जो होता है, ठीक है मैं लिख देता हूँ, रिमेनिंग मास जो हमारे पास होता है किसी भी सैंपल का वो बराबर होता है 1/2 एन इनिशियल मास के। ठीक है, या फाइनल मास के। ठीक है, इनिशियल मास या फाइनल मास के बराबर होता है। इसको अगर नॉर्मल तरीके से लिखना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि मेरे पास रिमेनिंग मास क्या था बेटा, एम एफ जो होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है 1/2 एन किसके, इनिशियल मास मतलब एम आई के। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, फॉर्मूला एक ही है। ठीक है,
बात बस उसको लिख कर दिखा दिया था मैंने, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होगा, mf की वैल्यू क्या है मेरे पास 4.5 है, क्या है 4.5 है, तो मैंने 4.5 लिख दिया, इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास 2n, वैसे ही उतर जाएगा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं मालूम। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे mi जो है, mi की वैल्यू मेरे पास क्या है 36 है, तो क्या लिख दूंगा बेटा 36 लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये वाली टर्म यहाँ चली आएगी और ये टर्म यहाँ चली जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आगे मल्टीप्लाई, और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखो, 2n हमारे पास यहाँ आ गया, यही टर्म को नीचे ले जाओ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, और 1 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो 36 हो जाएगा, और 2n ऊपर गया और 4.5 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। तो ये टर्म मैंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, 2n को तो वैसे ही रहने देना पड़ेगा, 36 को अगर 4.5 से डिवाइड करते तो मेरे पास क्या आता है बेटा 8 आता है, तो मैंने क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब मुझे ना ऊपर की पावर को ना सेम बनाना है, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करूँ नीचे वाली टर्म को सेम बनाने के लिए, कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2n लिख देता हूँ, और 2 की पावर अगर मैं 3 कर दूँ तो मेरे पास क्या होता है 8 होता है, ठीक है। 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के, तो ये दोनों सेम हो गया। तो मैथ्स के होता है जो हमारे पास अगर बेस सेम हो जाता है तो इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद जो पावर होती है ना वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई, तो हमने n निकाल दिया। n हमारे पास क्या था, n हमारे पास जो था वो क्या था, हाफ लीव्स था, ठीक है, n था, ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ हाफ लीव्स, मतलब हमने n को निकाल दिया। अब क्या निकालना होगा हमें, अब हमें निकालना होगा टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जगह नहीं बची है तो मैं इस वाले एरिया को क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, ताकि ना मैं यहाँ पे ना आपके तमाम चीज़ों को लिख सकूँ, ठीक है। तो ये वाले एरिया को फिजिक्स न्यूमेरिकल्स को भी रब कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना काम मुझे है जिसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास अगर टाइम, अब क्या निकालना है फॉर टाइम, हमें क्या निकालना है फॉर टाइम, ठीक है। टाइम को फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर, आपके पास क्या होता है नंबर्स ऑफ हाफ लीव्स, आपने क्या लिखना होगा नंबर्स ऑफ हाफ लीव्स जो होगा हमारे पास, जिसको हमने n से नाम दिया है, वो बराबर होता है किसके, वो होता है टोटल टाइम इनवर्स, टोटल टाइम के, ठीक है। और डिवाइड बाय किससे होता है, वो होता है हमारे पास जो सवाल होता है ना, क्या होता है हाफ लाइफ, उससे होता है, ठीक है। तो हाफ लीव से, लाइफ से होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये हमारे पास वैल्यू है, फॉर्मूला है। टोटल टाइम क्या होगा हमारे पास, इसको निकालना होगा। नंबर्स ऑफ हाफ लीव्स हमने निकाल चुका है, n की वैल्यू, ठीक है। और हाफ लाइफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन था हमारे पास, क्या था 1600 एयर। तो कर देते हैं, ये आइटम को इधर ले जाते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा नंबर ऑफ हाफ लीव, जो कि मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ, डायरेक्ट n लिख देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये पूरी टर्म क्या होता है n, और यही टर्म को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास हाफ लाइफ हो जाएगा, ठीक है, जो कि बराबर किसके हो जाएगा टोटल टाइम के। टोटल टाइम किसके बराबर होता है मेरे पास, t के बराबर होता है। तो बेटा n मेरे पास किसके बराबर आया था, 3 के बराबर आया था, मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ मेरे पास किसके बराबर है 1600 के, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा टोटल टाइम, तो मैं क्या लिख दूंगा टोटल टाइम, ऐसे ही लिख देता हूँ। टोटल टाइम मेरे पास किसके बराबर है बेटा, अकॉर्डिंग टू बुक t के बराबर है, याद रखना, ठीक है, t के बराबर है, मैं स्मॉल t लिखा हूँ, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1600 से तो मेरे पास 4800 आ जाता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4800, तो मतलब t की जो वैल्यू है, टोटल टाइम की जो वैल्यू है, यहाँ लिख भी देता हूँ, टोटल टाइम जो है मेरे पास किसके बराबर आ गया 4800 ईयर्स। तो ये मेरे पास इस सवाल का जवाब हो गया, जिसको हमने निकाल दिया। हमने एक n निकाला एंड देन टोटल टाइम निकाला, और ये मेरा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलें आज इसका क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, जिसके अंदर बोला गया है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है, मैं एक बार सवाल में देख लेता हूँ, मेरे सवाल में क्या गिवन है। हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि आपने निकालना है, क्या निकालना है, सवाल में लिथियम दिया हुआ है आपके पास, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एटॉमिक मास देखना होगा लिथियम का। तो एटॉमिक मास मेरे पास क्या है बेटा 3 है, जबकि मास नंबर मेरे पास कितना है 7 है, ठीक है। अगर एटॉमिक मास और मास नंबर जो दिया हुआ है उसी को करोगे बेटा और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जबकि हमारे पास जो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हमारे पास क्या गिवन है, प्रोटॉन हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है, वही होता है ना, हमारे पास प्रोटॉन 3 गिवन है। अब क्या निकालना होगा हमें, अब निकालना होगा हमें न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस जेड होता है। तो मैं n वैसे ही लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा 7, ठीक है, मैं 7 लिख दूंगा, और माइनस जेड की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। तो मेरे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 में से 3 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। कितना आसान सवाल था ना। चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप अक्रॉस 50 किलो ओम्स रेजिस्टेंस whose current is
300 म्यू एम्पेयर। ठीक है, तो इसमें ना वैल्यूज लिखी हुई है, कहा जा रहा है कि वोल्टेज निकालना है, वी निकालना है, जबकि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डी वी है और हमें करंट की वैल्यू डी वी, मतलब आई की वैल्यू डी वी है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल, बच्चों वाला सवाल, आराम से ये सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा लिखते हैं और डेटा के साथ क्या लिख देते हैं, गिवन लिख देते हैं ना। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने डेटा लिखा और गिवन लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब हमारे पास जो चीजें लिखी हुई होगी ना उसको लिखना होगा। ये डेटा और गिवन बनते ही किससे, जिससे हमारे पास सवाल मौजूद होता है। तो बेटा हमें सबसे पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, कैपिटल आर, जो कि कितना दिया हुआ है, 50 किलो ओहम्स। ठीक है, तो याद रखना जब भी ओहम्स होता है तो उसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सॉरी किलो जो होता है उसको कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए, ओहम्स होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना जब भी हमारे पास ओहम्स होता है ना तो ओहम्स की पावर क्या होती है, 10 एक्सपोनेंट 3 होती है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, मैं डायरेक्टली नीचे लिख देता हूँ कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 एक्सपोनेंट 10 पावर 3 ओहम्स। याद रखना एक्सपोनेंट 10 पावर 3 जो होगा ना वही होता है आपके पास किलो का, क्योंकि 1000 होता है तो मैं क्या लिख दिया, 10 की पावर 3 लिख दिया। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा हमें, करंट की जो वैल्यू दिया हुआ है, आई जो दिया वो क्या दिया हुआ है मेरे पास, 300 म्यू। ठीक है, और एम्पेयर। याद रखना म्यू की वैल्यू क्या होती है उसको भी लिख देते हैं, 300 वैसे ही लिखा, एक्सपोनेंट 10 की पावर -6, म्यू के क्या होता है, 10 की पावर -6 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास, दोनों वैल्यूज लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा, रिक्वायर्ड लिखना होगा। तो रिक्वायर्ड में क्या मुझे निकालना है बेटा, मुझे रिक्वायर्ड में आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है वोल्टेज को। क्या निकालना है, वोल्टेज को। और वोल्टेज किसके बराबर होता है, मेरे पास वी के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें यहाँ पर बाकी वैल्यूज को लिखना होगा। क्या लिखता हूँ मैं, सोल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पे और फॉर्मूला को पुट करता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा मेरे पास, v बराबर होता है हमारे पास किसके, आई आर के। तो क्या लिख दूंगा, v बराबर है मेरे पास आई आर। तो मैंने क्या लिख दिया, v बराबर है आई आर के। तो मैंने v को वैसे ही लिखा। i की वैल्यू क्या है मेरे पास, मेरे जल्दी से देखो 300, तो मैंने लिखा 300 एक्सपोनेंट 10 -6। ठीक है, तो ये लिख दिया, एक्सपोनेंट -6 लिख दिया। जबकि r जो है वो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी i जो है वो मल्टीप्लाई होगा r से। तो r की वैल्यू क्या है मेरे पास, 50। तो लिख देता हूँ एक्सपोनेंट 3 लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों वैल्यूज को लिख दिया। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मेरे पास कितनी वैल्यूज आ रही है। जब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आई आर को, ठीक है, आई को मल्टीप्लाई किया और आर को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 15 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेटर में आप लोग देख लेना। तो वी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 15, और यहाँ क्या लिख दूंगा, वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया और हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं मॉडल पेपर को, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 3 म्यू सी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दिया हुआ है मेरे पास क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, पब्लिक या प्राइवेट, मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक मेरे पास कौन सा ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है। ठीक है, तो पब्लिक ग्रुप में मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, आपको यूट्यूब के लिंक प्रोवाइड करता हूँ और ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जबकि प्राइवेट ग्रुप में क्या करता हूँ मैं, आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ मुख्तलिफ MCQs। ठीक है, गैस पेपर, ठीक है, जो भी गैस पेपर होता है वो तमाम पेपर, टारगेट पेपर और मुख्तलिफ तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs पेपर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऐड होना है टारगेट पेपर या इंस्टीट्यूट के पेपर्स के लिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे और आप क्या हो सकोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकोगे। अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपने एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज पब्लिक ग्रुप में आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक दफ़ा पेमेंट करोगे और फिर क्या हो जाएगा, पूरे साल के लिए फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करना, मेरा नंबर और व्हाट्सएप पे शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन में। तो आपने क्या करना होगा, उसमें नंबर पे मुझे मैसेज करना होगा, कहना होगा कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दे, ताकि मैं आपको तमाम प्रोसीजर बता दूँ किस तरह से आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, आ जाओ। कैलकुलेट करना है फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। हमारे पास जो दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। ठीक है, याद रखना है एफ मालूम करना है। जबकि चार्ज क्या दिया हुआ है बेटा, हमारे पास डेटा लिख देना यहाँ पे, और डेटा में क्या लिखना है, क्यू। तो Q की वैल्यू क्या दी हुई बेटा, 3 म्यू सी। तो बेटा Q को चेंज कर दो, कैसे हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंट -6 और C हो जाएगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है, -6। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना होगा बेटा, इंटेंसिटी की जो वैल्यू दी हुई है, E की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, 5 एन सी। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। रिक्वायर्ड में क्या होगा, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो क्या लिख देता हूँ मैं, रिक्वायर्ड लिख देता हूँ, और रिक्वायर्ड में क्या आ जाएगा मेरे पास, कैलकुलेट द फोर्स, तो मतलब एफ निकालना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसमें एफ लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब आपने इसका फॉर्मूला लगाना होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है,
तो मेरे पास जो सोल्यूशन लिख देता हूँ, सोल्यूशन में फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज के। तो क्यू को इधर ले जाओ तो फोर्स निकल जाएगा मेरे पास एफ के, तो एफ वैसे ही लिखा मैंने, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या है मेरे पास, ई की वैल्यू है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा भी था 5, जो कि मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, एफ से। तो एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों के तो एफ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बेटा 1.5 एक्सपोनेंट -5 न्यूटन, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आपने निकाल लेना है। तो चलो आज ऐसा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज इन लेजर आई सर्जरी। आपने मालूम क्या करना है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। जब क्या हमें एक वेव लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है, 193 नैनोमीटर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा सवाल है। सबसे पहले आपने डेटा लिखना है, ठीक है। डेटा के बाद क्या लिखना है, गिवन। तो क्या लिख देता हूँ, डेटा और गिवन। अब क्या करोगे बेटा, अब आपने क्या करना होगा, सबसे पहले वेवलेंथ की वैल्यू लिख दो, ठीक है। वेवलेंथ को किससे बोलते हैं बेटा, हम लोग लैम्डा से इसको शो करते हैं। तो मैंने लैम्डा लिख दिया और क्या लिख दूंगा 193 नैनोमीटर, ठीक है। जब भी हमारे पास नैनोमीटर होता है ना, मतलब कि एन और एम लिखा हुआ होता है, तो नैनोमीटर को इस तरीके से नहीं लिखते, बल्कि इसकी वैल्यू को हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 10 की पावर -9, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 193 एक्सपोनेंट -9 मीटर, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया। इस तरह से हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। एन की जगह क्या लिखा, -9 एक्सपोनेंट -9 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग हमारे पास लाइट की रेडिएशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा उसको v, और v को बोलूँगा c। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है मेरे पास, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, आपके पास होता है 3 एक्सपोनेंट 8, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू होती है, आपने इसको हमेशा याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। 3 एक्सपोनेंट 8 स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने रिक्वायर्ड लिखना है, और रिक्वायर्ड में जो चीज़ आपको निकालना है ना, उस चीज़ को लिखना है। हमारे पास रिक्वायर्ड में क्या निकालना है बेटा, फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सोल्यूशन लिखूंगा और फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, क्योंकि तमाम वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग लैम्डा लिखेंगे। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे से, लैम्डा मतलब कि वेव लेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एफ की चाहिए। तो लैम्डा को नीचे ले जाओ, तो एफ वैसे ही लिख दिया, वी लिखा और नीचे लैम्डा लिख दिया। तो एफ लिखता हूँ बेटा, वी की वैल्यू क्या है मेरे पास, वी की वैल्यू मेरे पास 3 एक्सपोनेंट 8 है। तो क्या लिखता हूँ 3 एक्सपोनेंट 8, और नीचे क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू है 193 एक्सपोनेंट -9, ठीक है। तो लिख देता हूँ 193 एक्सपोनेंट -9। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 1.55 एक्सपोनेंट 15 हर्ट्ज, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और हमने क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लिया। तो चले आ जाए क्वेश्चन नंबर, आप क्या करते हैं 13 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है, और 13 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है मॉडल पेपर क्लास मैट्रिक के। अब तक हमने तमाम सवाल सॉल्व कर लिया और ये आखिरी सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं एज आपके पास क्या है, एज आपके पास न्यूमेरिकल। तो लिखा हुआ है एन इमेज ऑफ स्पेसमैन अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ हमें क्या दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। आपने डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम द मिरर का। तो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सा ईजी सा सवाल है। आपने डेटा लिखना होगा, डेटा के बाद गिवन लिखना होगा, ठीक है। आपके पास क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है बेटा, फोकल लेंथ जो गिवन है, मतलब एफ जो गिवन है वो कितना है 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि पास आपके पास इमेज का जो अपीयर हो रहा है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है बेटा, हमारे पास दिया हुआ, सॉरी हमारे पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आई थिंक सो क्यू, ठीक है। तो मैंने क्यू लिखा और क्यू की वैल्यू क्या दी है मेरे पास 11.5 सेंटीमीटर। लेकिन फर्क ये है कि बिहाइंड द कनकेव मिरर है, बिहाइंड द इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो मेरे पास ये हमेशा किस में आता है, जब बिहाइंड का लफ्ज यूज होता है तो नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें रिक्वायर्ड निकालना होगा। रिक्वायर्ड में हमें क्या मालूम करना है, ज़रा देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में हमें डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम द मिरर। तो मेरे पास बेटा इसके पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आपने सोल्यूशन लिखना होगा और सोल्यूशन में फॉर्मूला को पुट करना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि फोकल लेंथ होता है 1/√2
अपॉन एफ बराबर होता है 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू के। ठीक है, मुझे क्यू की वैल्यू मालूम है, तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू बनकर आ रही है। 1 अपॉन एफ, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो माइनस का 1 अपॉन क्यू हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 1 अपॉन एफ मेरे पास किसके बराबर है, एफ मेरे पास बराबर बेटा 13.5, तो 13.5 हो जाएगा, माइनस का निशान यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 11.5, माइनस का 11.5, और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन पी। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में रख करके, इसको इससे प्लस हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 100 अपॉन 621 और 1 अपॉन पी। ठीक है, 100 अपॉन 621 अपॉन पी। बेटा पी मेरे पास मुझको इसको ना अपॉन में नहीं चाहिए, रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पी लिख दूंगा, ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे, तो क्या आ जाएगा 621 अपॉन 100। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आप इसको सिंपली आपको डिवाइड करना होगा, तो आपने जस्ट डिवाइड करके इसको लिख देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी पी की वैल्यू, जरा देख के बताओ, जल्दी से डिवाइड करो, जाहिर सी बात है हमारे पास पी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास बहुत आसान तरीका है, इसको डायरेक्ट 100 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 6.21। ठीक है, सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये वाला सवाल क्या हो गया, आपके पास सॉल्व होकर आ गया। हमने तमाम सवाल आज सॉल्व कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।